वाराणसी पाठ। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल वाली और तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवल्यां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की वलयाकृति पंक्तियाँ सफ़ेद चंद्रमा की रोशनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणितः पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अनेकों पर्यटक दूर देशों से नित्य यहाँ पर आते हैं। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। यहाँ के इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का प्रकाश जलता है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। आज भी संस्कृत वाणी का निरंतर प्रवाह चलता रहता है। जनानां ज्ञानम च वर्धत। लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेकों आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मय के जानकार अध्ययन और अध्यापन करने में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय न केवल भारतीय अपुत वैदेशिका गिर्वाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशों से भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति। और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ इस तरह से 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। जिसमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन निरंतर चलता रहता है। येषां नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इसी तरह से ही संस्कृत वाङ्मय का और संस्कृत भाषा का प्रकाश सब जगह फैलता है। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह उस ज्ञान के द्वारा बहुत प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। जिससे उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मानः अत्र आगत स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्। इस नगरी में महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरदास गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रचार प्रसार किए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि यं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुतः। यह न केवल दर्शन के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में
बल्कि कला के भी क्षेत्र में यह नगरी विविध कलाओं के लिए और शिल्पियों के लिए संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। अत्र तया कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ के बनारसी साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ देश और विदेश में सभी जगह लोगों के द्वारा चाही जाती हैं, लोग स्पृहा करते हैं। अत्र तया प्रस्तर मूर्तियाँ प्रत्यय, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराणाम इदानीम परिपालित, यहाँ अपनी निजी परंपरा को इस समय भी पालन करते हैं। तथैव गीयते कवि भी, और कवि लोग गाते भी हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते। जहाँ पर मरना भी मंगल है, जहाँ का भस्म भी आभूषण है, और जहाँ की लंगोटी भी रेशमी है, ऐसे काशी की किससे उपमा कर सकते, अर्थात यह काशी की किसी से उपमा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इस वाराणसी पाठ को आप पढ़ें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।